ये कहता हूं कि जब 31 मई को जिस केस में उसकी जमानत हुई है जाबिर की, उस समय पुलिस कहां चली गई थी, कैसे भूल गई थी इस बात को कि पुलिस को पीटा भी गया है जाबिर की गिरफ्तारी के दौरान। पुलिस प्रशासन ने आज तक जो 27 लोग फरार चल रहे हैं, पुलिस एक्ट 37 लागू नहीं किया, उसके परिवार पर FIR दर्ज नहीं की। और वहीं जब जाबिर जो है उसकी आवाज़ उठा रहा था न्याय के लिए, उसने जरा सी उसने धमकी दी मैं आत्महत्या करूंगा अगर उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पूरा पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो केसों में उसको फंसा दिया जाता है। एक से जमानत होती है, जेल से निकलता है, तुरंत पुलिस दोबारा उठा लाती है। पुलिस प्रशासन ने 15 दिन का समय लिया था और समय के बाद कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने नहीं की थी। हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था पहले, लेकिन जो 14 मई को जो जाबिर टावर पर चढ़ा था और पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि हम 15 दिनों के अंतराल में जो है आरोपियों को पकड़ेंगे, तो पुलिस प्रशासन ने जो 15 दिनों के अंदर जो किया है, उन सभी चीज़ों को जनता के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। जहां पुलिस प्रशासन को 15 दिन के अंतराल में जुनैद नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करना था, वहां पुलिस प्रशासन ने जाबिर के खिलाफ FIR दर्ज की थी, FIR बनाई थी और 30 मई 2023 की शाम को जाबिर को गिरफ्तार किया गया और 31 मई 2023 को जाबिर की जमानत हुई थी। अब बात यह है कि जब जमानत हुई जाबिर की और उसके बाद एक और FIR लॉन्च की पुलिस ने कि जिसमें जाबिर को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तो उस समय पुलिस के ऊपर हाथापाई की गई थी, उस पर जो लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से पुलिस को पीटा गया था। ऐसा पुलिस ने FIR में कहा है। जो उप पुलिस अधीक्षक हैं उनकी गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए हैं, ऐसा पुलिस ने FIR में कहा है। प्रश्न ये बनता है कि यदि ऐसा हुआ है तो पुलिस ने जिसमें जमानत हुई है जाबिर की, 31 मई के में जो जमानत हुई है जाबिर की, उस FIR में पुलिस ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यदि पुलिस के साथ ऐसा हुआ है तो, और यदि उसने नहीं किया तो फिर क्यों पुलिस ने जैसे ही जमानत हुई जाबिर की उसको जेल से ही उठाया और उठाने के बाद जो है FIR को सार्वजनिक किया था? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करते हैं कि एक ही अपराध के लिए आप दो बार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसे सज़ा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि जब पुलिस ने उसको 30 मई की शाम गिरफ्तार किया और 31 मई को जाबिर की जमानत हुई तो पुलिस को तब याद नहीं आया था कि जाबिर ने और जाबिर के साथ कुछ लोगों ने पुलिस पर अत्याचार किया, हाथापाई की, लट्ठे मारे थे, डंडे मारे थे, पत्थर मारे थे। उस समय पुलिस को याद नहीं आया और 31 मई को जैसे जमानत होती है जाबिर की तो तुरंत पुलिस को याद आ जाता है कि भाई साहब इसने तो हमको पीटा भी था और पिटवाया भी था। दूसरी बात यह है कि इसमें कि जाबिर ने वीडियो वायरल की थी कि मैं अगर जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं पुनः टावर पर चढ़ूंगा। और जैसे ही जाबिर वीडियो वायरल करता है 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं जब हरियाणा में मोनू मानेसर को पुलिस प्रशासन पकड़ने गया था, राजस्थान पुलिस पकड़ने गई थी, तो वहां पर वीडियो के माध्यम से, ओपन वीडियो है वो आप देख लीजिए यूट्यूब पर, स्पष्ट ये कहा गया था कि यदि राजस्थान पुलिस दोबारा से हरियाणा में आई मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए तो हम राजस्थान पुलिस के पैर तोड़ देंगे। आज तक राजस्थान पुलिस ने उस पर FIR दर्ज नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि राजस्थान पुलिस पक्षपात के आधार पर कार्यवाही कर रही है। जहां पर जिस परिवार के 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया हो उसके आरोपियों को पकड़ने की दूर की बात है, बल्कि उसी के परिवारजनों के 54 लोगों पर आप FIR दर्ज कर रहे हो। कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है, ये तो अनुसंधान में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात जमी नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती कि जब आपके ऊपर 30 फरवरी को लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है और आप उस कार्रवाई का जिक्र कोर्ट में नहीं करते हो और जैसे ही पुलिस कोर्ट उसको जमानत दे देता है अगले दिन आप उसको डीग जेल से उठा लेते हो और फिर FIR लॉन्च करते हो और कहते हो कि जाबिर को जब हम पकड़ने गए थे तब जाकर वो हमारे ऊपर जो है हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। ना इसकी कोई वीडियो आई है, ऐसी वायरल हुई है जिसमें ठोस सबूत हो। अब कैसे भी आप कर लीजिए, मेवात है, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में, मेवात है, अशिक्षित लोग हैं, इनको कैसे भी डरा लीजिए, कैसे भी धमका लीजिए, आप कैसे भी फंसा दीजिए। कलम आपकी है, अखबार आपका है, कानून आपका है, सब कुछ आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक तो होना चाहिए। ये एक लॉजिक में बार बार इस प्रश्न को उठाऊंगा। 30 मई को जाबिर को गिरफ्तार किया गया, FIR में लिखा है जब जाबिर को गिरफ्तार करने गए या जाबिर को वहां से टावर से चढ़ने से रोकने के लिए गए तो पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको अपने कब्जे में लिया और अपने कब्जे में लेते समय जाबिर ने आवाज़ लगाकर लोगों को बुलाया और पुलिस पर कार्रवाई की।
ये 30 जो FIR सार्वजनिक की है जो ये उसमें लिखा है। मैं ये कहता हूं कि जब 31 मई को जिस केस में उसकी जमानत हुई है जाबिर की, उस समय पुलिस कहां चली गई थी, कैसे भूल गई थी इस बात को कि पुलिस को पीटा भी गया है जाबिर की गिरफ्तारी के दौरान। और पुलिस इस बात को कैसे भूल जाती है कि राजस्थान पुलिस को तो धमकियां मिल चुकी हैं पेड़ तोड़ देने की, और उसके बाद पुलिस जो है हरियाणा उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं करती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो घोटाला हो सकता है इसमें, लेकिन इसका अनुसंधान करना चाहिए उच्च अधिकारियों को। यहाँ पर ASI को एक जो है इसकी जांच दे दी जाती है, जो पक्षपातपूर्ण भी हो सकती है, आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही जांच हो। तो इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच होनी चाहिए। और कई इसमें मुद्दे हैं, कई प्रश्न हैं कि जहां जिस परिवार के 2-2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, वहां तो केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, और पुलिस जो है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपराधियों की लिस्ट निकाल कर देती है कि ये अपराधी होते हैं इसमें। और उसी के परिवार के लोगों के द्वारा जब इंसाफ के लिए रास्ता चुना जाता है कि हम टावर पर चढ़ेंगे अगर इंसाफ नहीं मिला तो, और उसके परिवार के 54 लोगों को पर FIR दर्ज कर दी जाती है। ये क्या है? ये डराना चाहती है पुलिस। आप डरा रहे हैं, इस तरह से स्पष्ट रूप से डरा रहे हैं। अशिक्षित लोग हैं ये। अगर ये लोग अपने बात को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जितने भी यहाँ पर जो अधिकारी पुलिस प्रशासन है, ये इन पर सब पर ये मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस तरह से कोई चीज़ तो होना, कोई लॉजिक तो होना। अब ये बेचारे अशिक्षित लोग हैं यहाँ के, इनको डरा लो, धमका लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। आपका कानून है, आपके नेता हैं, आपकी पुलिस है, सब कुछ आपका ही है। आप 54 पर FIR छोड़िए, आप 554 पर कर दीजिए, 5000 पर कर दीजिए, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपराधियों को तो पकड़ नहीं सकते समय पर। आप तो जो इंसाफ की मांग करेगा आप उसको पकड़ेंगे। हाँ, जो जाबिर ने आत्महत्या की जो करने की जो धमकी दी थी वो गैर कानूनी है। मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट कि आत्महत्या करना या उसकी धमकी देना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। लेकिन उसके पीछे ये भी लॉजिक होता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करना चाहता है भाई, उसके पीछे वह कारण क्या है, उस कारण की खोजना चाहिए, और पुलिस का काम होता है उस कारण को समाप्त करना। और जाबिर बार बार बोल रहा था कि अपराधियों को पकड़ो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा अपराधियों को? अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ ली तो जाबिर क्यों तो टावर पर चढ़ता, क्यों इसकी धमकी देता? तो जाबिर कहां से गलत हो गया? हालांकि फिर भी दोबारा से कह रहा हूं कि आत्महत्या करना या उसकी धमकी देना गलत है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध होता है कि उसके पीछे वजह क्या है, और उस वजह है जुनैद नासिर के हत्यारे। पुलिस ने उनको समय पर गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए वो बार बार वो मजबूरन इस काम को कर रहा है कि जो पुलिस आनाकानी कर रही है, देरी कर रही है, ये देरी को ना करे पुलिस। तो अब आप इसको अपराध मानो या इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ये तो स्पष्ट है। जो आपको मैंने बताया है, सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि अपराध आत्महत्या करना या उसकी धमकी देना गैर कानूनी है, लेकिन उससे भी बड़ा गैर कानूनी असंवैधानिक प्रावधान यह है कि उसके पीछे कारण क्या रहा, किस वजह से वो आत्महत्या करना चाहता है। तो पुलिस को वो खोजना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। वो अपने आप ही आत्महत्या की धमकी नहीं देता, अपने आप ही टावर पर नहीं चढ़ता। क्या जरूरत थी उसको गिरफ्तार करने की? क्या जरूरत थी 54 लोगों को फंसाने की? आप लोगों ने जिन्होंने 2-2 लोगों को जिंदा जला दिया, जो गाड़ियों में अब हथियारों के साथ फोटो डाल रहे हैं, वीडियो बनाकर हथियारों के साथ वायरल कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ तो आज तक उनके परिवार के खिलाफ तो आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया। भाई जो मोनू मानेसर और उसके जो अपराधी लोग हैं, 37 जो अपराधी हैं, उनमें 3 पकड़े गए, 27 फरार चल रहे हैं। क्या पुलिस ने कभी उन 27 के परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है? जो आज एक जाबिर ने टावर पर चढ़ने की धमकी दे दी और आपने 54 लोगों को फंसा दिया, उसके पूरे परिवार को पर FIR दर्ज कर दी। तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एक धमकी देना और एक मार देना, जला देना में दोनों में फ़र्क है। पुलिस प्रशासन ने आज तक जो 27 लोग फरार चल रहे हैं, पुलिस एक्ट 37 लागू नहीं किया, उसके परिवार पर FIR दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि पता है उसको कुछ होने वाला नहीं है, आराम से पकड़ लेंगे उनको। और वहीं जब जाबिर जो है उसकी आवाज़ उठा रहा था न्याय के लिए, उसने जरा सी उसने धमकी दी मैं आत्महत्या करूंगा अगर उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पूरा पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 2-2 केसों में उसको फंसा दिया जाता है। एक से जमानत होती है, जेल से निकलता है, तुरंत पुलिस दोबारा उठा लाती है। 30 तारीख को FIR दर्ज होते हैं, 31 तारीख को 1 तारीख को आप उसको सार्वजनिक करते हो। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करते हैं कि कोई जो कानून जो कार्रवाई चल रही है वो कहीं ना कहीं पक्षपात से हो रही हैं। और एक तरह से जो मोनू मानेसर है मुख्य अपराधी हैं और उसके जो साथी हैं 27 लोग हैं, उनके परिवार वालों पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, जबकि इंसाफ की मांग करने वाले जाबिर के पूरे परिवार पर कार्रवाई। और जो पुलिस ने जो FIR में लिखा है कि
डंडों से पुलिस को पीटा है, शीशे तोड़ दिए हैं, कोई ना कोई वीडियो तो होगी। क्या सबूत है पुलिस के पास कि उनको पीटा है? कोर्ट इस बात को कैसे मान लेगा कि जाबिर के परिवार वालों ने उसको डंडों से उसको पीटा है? पुलिस की जो स्टेटमेंट होती है क्या कोर्ट उसको मानता है? क्या बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन यहाँ हो सकता है मान भी ले, यहाँ तो हो सकता है मानी भी जा सकती है पुलिस की स्टेटमेंट। बाकी आप लोग ऐसे तो नहीं होना चाहिए जैसे जाबिर के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 30 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 31 तारीख को जमानत होती है उसकी, और 31 तारीख को जेल से निकलने के बाद तुरंत फिर पुलिस उठा लेती है उसको और दूसरी FIR उस पर ठोक देती है, कहती है पुलिस को पीटा है इन्होंने, उसके परिवार वालों ने। तो भाई उस दिन 30 तारीख को आप कहाँ गए थे जब जाबिर को जिस केस में जमानत दी आपने, कोर्ट ने, उस केस में कहना चाहिए था ना कि जब हम इसको पकड़ने गए थे तो हमको कूटा था इसने, जमानत मिलती नहीं, गैर जमानती धारा में वो अंदर चला जाता। ये कौन सा तरीका हो गया? ये समझ से बाहर है। हो सकता है कि यहाँ का पुलिस का अलग कानून हो, अलग संविधान हो, ये कहना तो ये तो पुलिस को ही पता है किस कानून के तहत और किस संविधान के तहत काम कर रही है, इसे तो ऊपर वाला जाने। बाकी जो भी है आपके सबके सामने है, क्या सही क्या गलत है इसमें आप थोड़ा पक्ष और विपक्ष देखिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए, सत्य के लिए आवाज़ उठाइए, गलत का साथ कभी मत दीजिए। धन्यवाद।